गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर हमारे पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 19 नीति वचन पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ गोस्वामी तुलसीदास लिखित अलग अलग काव्यों में से पद्य लिए गए हैं। उन पद को ही हमने यहाँ पर समझेंगे। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 ईस्वी में तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। ये प्राचीन भक्ति कालीन कविता के प्रमुख कवि तथा सगुण भक्ति धारा के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने राम को केंद्र में रखकर ऐसे राम काव्य की रचना की जो आज भी प्रासंगिक हैं। अर्थात रामचरितमानस की उन्होंने रचना की थी। राम इनके आराध्य देव थे। उत्तर भारत के लगभग प्रत्येक घर में तुलसी की रचनाओं का पाठ सुनने को मिलता है। ये ऐसे कवि हैं जिनके कारण हिंदी कविता विश्व स्तरीय बनी। इन्होंने इस पाठ में संकलित दोहों में विभिन्न सामाजिक आचारों अर्थात विभिन्न हमारे सामाजिक जीवन में के व्यवहारों का वर्णन किया है। जैसे मीठे वचन बोलना चाहिए, एकता हमेशा बनाए रखो, समय का महत्व हमें समझना चाहिए, अच्छे विचारों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कर्म की महत्ता। सबसे मुख्य देखिए आप कि भगवत गीता में भी कर्म को प्रधान बताया गया है और तुलसीदास ने भी प्रस्तुत दोहों में अपने कर्म को ही प्रधान बताया है कि बिना कर्म किए व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती। पर सेवा अर्थात दूसरों की सेवा करना इत्यादि बातों पर इन दोहों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया है। देखिए पहला दोहा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। अर्थात कि तुलसीदास जी कह रहे हैं सभी लोगों को मीठी वाणी की महत्वता का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि तुलसी मीठे वचन से अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठे बातों से ही सुख उपजत चमोर, चमोर यानी चारों ओर सुख की उत्पत्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। वशीकरण एक मंत्र था, कहने का तात्पर्य कि मीठे वचन उस वशीकरण मंत्र के समान है जो मीठे वचन बोलकर जिस प्रकार आप दूसरों को वश में कर सकते हो, उसी प्रकार वशीकरण मंत्र भी होता है जिससे हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात अपना मित्र बना सकते हैं। वश में करने का मित्र है अपना मित्र बनाना। इसलिए तजी दे वचन कठोर है। मनुष्य तू क्या कर, तू तजी दे, त्याग दे उन कठोर वचनों को जिनसे कि हमारे शत्रु उत्पन्न होते हैं। ऐसे कठोर वचनों को त्याग दे और मीठे वचनों की ओर मुड़ जा, क्योंकि मीठे वचनों से, मीठी वाणी से ही, मीठा बोलने से ही चारों ओर सुख की प्राप्ति होती है और सभी हमारे मित्र बने रहते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चाल लिए नती नाव संजोग। अर्थात प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने एकता का महत्व प्रतिपादित किया कि व्यक्ति को हर समय किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे हमेशा मिलकर रहना चाहिए, मित्रता से रहना चाहिए, जाति पाति धर्म आदि का भेदभाव नहीं करना चाहिए, एकता बनाकर हमें रहना चाहिए। इसी बात को समझाते हुए यहाँ कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं संसार में भांति भांति के तरह तरह के लोग, इसलिए हमें सबसे मिलकर चलना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। उसी प्रकार नदी नाव संजोग, जैसे नदी और नाव मिलकर के चलते हैं, मिलकर के संयोग बनाते हैं, उसी प्रकार हमें भी इस संसार में रहने वाले तरह तरह के लोगों को अपना बनाकर, अपना मित्र बनाकर रखना चाहिए, उनसे प्रेम से रहना चाहिए, नफरत घृणा नहीं करना चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुकानी समय चूकी पुनि का पछतानी। अब देखिए इस दोहे प्रस्तुत दोहे में समय का महत्व बताया है कि व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को समय से कर लेता है, समय से वह कार्य कर ले तो उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु अगर वह कार्य को समय से नहीं करता है तो उसे फिर पछताने का समय भी नहीं मिलता। इसलिए कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात कृषि यानी खेती सूख जाने पर अगर वर्षा हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि फसल सूख चुकी है, फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है और फिर बारिश हो रही है तो बारिश उस फसल के कोई भी काम में नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार हमें भी समय रहते हुए कार्य को कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर समय चला गया तो कह रहे हैं समय चूकी, समय चले जाने पर
पुनः बार बार पछताने से फिर क्या होगा, क्योंकि समय तो चला गया, समय आपने निकाल दिया। अगर आप उसमें दुख प्रकट करते रहो कि मैंने काम कर लेता तो ये ऐसा हो जाता, तो फिर उस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को समय रहते हुए अपने कार्यों को कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय किसी के बारे में विश्राम नहीं करता। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति को कर्म प्रधान है, कर्म करते रहना चाहिए और हर काम को समय पे कर लेगा, वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। जिसने समय का महत्व समझा वही आगे बढ़ सकता है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। कहने का तात्पर्य है जहाँ सुमति अच्छी बुद्धि होती है वहीं पर विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की यानी विभिन्न प्रकार की संपत्ति यानी सुख साधन होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है वहीं सभी प्रकार के सुखों की उत्पत्ति होती है। परंतु जहाँ कुमति, जहाँ बुरी बुद्धि होती है, अब जहाँ सुमति, जहाँ अच्छी बुद्धि और वहाँ बुरी बुद्धि का मतलब है जिस व्यक्ति के मन में सुमति यानी अच्छे विचार होते हैं, अच्छी बुद्धि होती है, उसे ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु जिसके मन में कुमति, बुरी बुद्धि हो, बुरे विचार हो, दूसरों से घृणा करता हो, नफरत करता हो, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विपत्तियाँ अपना स्थान बना लेते, विभिन्न प्रकार के संकट उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को घेर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी बुद्धि रखना चाहिए, अच्छे विचार उसके मन में रखना चाहिए, तभी उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। देखो बेटा, इस्लाम धर्म में भी कहता है कि आप अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसी का ध्यान रखिए, अपने सुखों से ज़्यादा, तो आप भी उसी की तरह हमेशा सुखी रहेंगे। परंतु वे लोग जो स्वार्थवश घृणा करते हैं दूसरों से, सिर्फ अपने सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उन लोगों को तो सिर्फ हमेशा विभिन्न प्रकार के विपत्तियों और संकट का ही सामना करना पड़ता है। अब देखिए, कायर मन कहू एक अदारा, देव देव आलसी पुकारा। कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, उनके मन का एक ही विश्वास होता है, क्या होता है कि वह हमेशा, वे आलसी लोग हमेशा भाग्य को ही बुलाते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं, भाग्य को ही पुकारते रहते हैं। कहने का तात्पर्य हमेशा अपने खुद तो कार्य नहीं करेंगे आलस्यवश, और जब कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो वे अपने सिर्फ भाग्य को ही कोसते रहते हैं, भाग्य को पुकारते रहते हैं। इन आलसी व्यक्तियों पर एक प्रकार का व्यंग्य किया है कि मनुष्य को कभी भी आलस्य को छोड़कर हमेशा परिश्रम का साथ देना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के आपको भाग्य भी साथ नहीं देता है। कहते हैं ईश्वर भी उन लोगों की मदद स्वयं करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने भाग्य के भरोसे न रह करके परिश्रम का साथ देना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तुलसीदास ने ये समझने का प्रयास किया है कि जो कायर होते हैं, आलसी होते हैं, वह हमेशा भाग्य का ही पुकारते रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी ने प्रस्तुत दोहे में सबसे बड़े धर्म और सबसे बड़ा अधर्म क्या है, उसी धर्म अधर्म के अंतर को समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है परहित, अर्थात दूसरों की मदद करना। पर यानी दूसरे हित यानी उनके सहायता करना, सहयोग करना। तो दूसरों की सहायता करने से बड़ा कोई सरसी अर्थात श्रेष्ठ समान धर्म नहीं है। अर्थात दूसरों की सहायता करने से श्रेष्ठ या दूसरों की सहायता करने के समान दूसरा आपका कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं है। अगर आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म वही है। अगर आप दूसरों की मदद करते हो, किसी दुखी की सहायता करते हो, तो वही सबसे बड़ा आपका धर्म है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। आपु आपु कह सब भलो, अपने कह कोई, तुलसी सब कहूँ जो भलो, सुजन सराही सोई। कहने का तात्पर्य देखिए आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि आपू आपू अपना अपना, स्वयं स्वयं का तो सभी कहते हैं, परंतु दूसरों को अपना कोई कोई कहता है। अब तुलसीदास समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तुलसी कह रहे हैं सब कहूँ जो भलो, जो सबको भला कहता हो, सबका भला सोचता है, जो सबके बारे में सोचता है, सबके दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। सुजन यानी सज्जन व्यक्ति भी सराही सोई, उसकी सराहना करते हैं। अर्थात सज्जनों की सराहना के योग्य वही व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के
दुखों के बारे में सोचने का प्रयास करता है, क्योंकि अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, अपने सुखों की चिंता सभी करते हैं, परंतु श्रेष्ठ वो है जो दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। अब देखिए बेटा, सजीव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन करे होई बेगई नाश। कहने का तात्पर्य है कि सचिव यानी मंत्री, सलाहकार, वैद्य यानी डॉक्टर और गुरु अर्थात शिक्षा देने वाला, अपने आपके टीचर के साथ साथ जो भी व्यक्ति आपको शिक्षा देता है, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, वो भी। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई, अच्छा बोलते भयास, डर की वजह से। अगर किसी डर की वजह से ये तीनों आपसे अच्छा बोल रहे हैं, आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो राज, धर्म और तन यानी शरीर, इन तीनों का ही जल्दी से शीघ्रता से ये नष्ट कर देते। कहने का तात्पर्य, अगर आपका मंत्री आपको अच्छी सलाह नहीं देता है तो आपका राज अर्थात आपका सम्मान नष्ट हो जाता है। अगर वैद्य, अगर डॉक्टर आपके डर की वजह से आपको कोई बीमारी नहीं बताता है तो आपका तन, आपका शरीर नष्ट हो जाता है। और गुरु, अगर कोई टीचर, कोई शिक्षक आपके डर की वजह से आपको सच नहीं बोलता है, आपसे अच्छा बोलता है, आपकी कमियां नहीं बताता है, तो वह आपके धर्म, आपके कर्तव्यों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा गया है कि इन तीनों का तो बिना डरे हमेशा सच बोलना ही श्रेष्ठ करें। चरण चोच लोचन रंग्यो चले मराली चाल, शीर वीर विवरण समय बक उदरत ते खाल। कहने तात्पर्य है, चरण, पैर, चोंच को और आँखों को जो रंग कर, उन्हें कलर कर कर चले मराली चाल, मराली यानी हंस की जाल जो चलता है, वह बगुले के बारे में बताया। वह पाखंडी लोग जो अपने आप को दूसरों को विद्वान की तरह दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे एक बगुला अपने पैर, अपने चोंच, अपनी आँखों को रंग कर हंस की चाल तो चलता है, परंतु शीर नीर विवरण समय अर्थात दूध और पानी को अलग करते समय उस बगुले की खाल में अर्थात हंस के खाल में जो बगुला था उसकी पहचान हो जाती है। बक उदरत, बक की पहचान तय काल, उसी समय हो जाती है कि ये हंस नहीं बगुला है। उसी प्रकार जो पाखंडी व्यक्ति अपने आप को विद्वान की तरह दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी तरह साधु संतों की तरह रहते हैं, परंतु जब शिक्षा की बात आती है, वाद विवाद की बात आती है, शिक्षा देने की बात आती है, तो उनको पहचान उजागर हो जाती है कि वह संत है या पाखंड है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बगुला चाहे अपनी पैरों को रंग ले, चोंच को रंग ले, आँखों को रंग ले, हंस की चाल बचलता हो, परंतु जब दूध और पानी का अलग करने का समय आता है तो बक उदरत, बगुले की पहचान उसी समय हो जाती है, क्योंकि बगुला दूध में से, पानी में से दूध को अलग नहीं कर सकता, परंतु हंस में एक खासियत होती है कि अगर आप दूध में पानी मिलाकर उसके सामने रख दोगे तो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए कहा गया है कि हंस हंस रहता है, बगुला बगुला रहेगा, विद्वान विद्वान होता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने सभी दोहों के माध्यम से लोगों को समय, मीठे वचन, अपना कर्तव्य की पहचान, इन सब की जानकारी देने का और शिक्षा देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।